ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है कि जैसी हमारी हालत इस माया लोक में है, वैसी ही भगवान की हालत योग माया के अधीन होकर होती है। आप कृष्ण का जीवन देख लीजिए, आप राम का जीवन देख लीजिए, कितना कठिन था, कितना बेकार था। वो सोचते भगवान की बड़ी कृपा है, हमारा जीवन बड़ा अच्छा है। मतलब भगवान की कृपा होती है ना, तो माया को छीन लेते हैं, माया आपको देते नहीं है। इससे बहुत ज्यादा कोई कृपा मत मानिए। तो यहाँ पे कहने का सही है, राम का जीवन देख लीजिए, 14 वर्ष वनवास। कृष्ण का जीवन देख लीजिए, पहले राधा रानी के साथ प्रेम, गोपियों के साथ रात, फिर मथुरा, फिर द्वारकाधीश। मतलब कैसा जीवन था, कितना। एक बार तो भगवान श्री कृष्ण खाना खा रहे थे, तो वहां पर उद्धव जी पहुंच जाते हैं। तो खाना खाते खाते वक्त उनकी अश्रुधारा बह रही होती है। तो उद्धव जी पूछते हैं, आप रो क्यों रहे हो? तो वो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं मैं यहाँ पड़ा क्यों हूँ, मैं मुझे खुद ही नहीं पता मैं यहाँ पड़ा क्यों, मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। मतलब उन्हें पता था कि मैं अपने अवतार का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं यहाँ रह के। उनसे दूर रहना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते मैं राधा रानी दूर हूँ, वो नहीं चाहते मैं गोपियों से दूर हूँ। लेकिन वो केवल अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, जैसे जो है कर्तव्यों का पालन करने के लिए वो वहां पे रह रहे थे। द्वारकाधीश की कुर्सी उन्होंने संभाल रखी थी। तो जब वो रो रहे थे तो उन्होंने पूछा कि आप किस तरीके से, मतलब क्या बात होगी, आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जैसे यशोदा मैया हैं, उनको तो मैं याद करता रहता हूँ, रो लेता हूँ। और जैसे गोपियां हैं, उनको भी मैं याद कर लेता हूँ, रो लेता हूँ। जो मेरे गोप गोप थे, सखा थे, उनको भी मैं याद करके थोड़ा सा अपना चित्त काम कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही राधा रानी जब मेरे मस्तिष्क में आती है, जैसे ही राधा रानी मेरे मेरे जो दिमाग में आती है, तो मैं अपने अवतार का हेतु भूल जाता हूँ। तो मैं अपने अवतार का हेतु भूल जाता हूँ। मतलब कितनी बड़ी बात कि अपने अवतार का उद्देश्य ही भूल जाते हैं। ये हो गई राधे कृष्ण की लीला की बात। अब सेकंड बात, जब भगवान राम का सिंहासन उन्हें मिलने आया था, भगवान राम का राज तिलक हो गया था, वो उन्हें सिंहासन प्राप्त होने ही वाला था, अयोध्या में देवता परेशान हो गए। देवता उनको चिंता में चले गए, अब क्या होगा। क्यों? क्योंकि ये माया का लोग है, यहाँ पे तुम ही आधीन नहीं, यहाँ पे सब आधीन है। जो बड़े इंद्रदेवों को, ये इंद्रदेव को परेशान हो गए। तो जो नाटक वगैरह आते हैं ना आदर ने, उसमें ये दिखा गया इंद्रदेव बहुत ही कमजोर व्यक्ति हैं, उनका जब बहुत जल्दी सिंहासन हिल जाता है, इंद्रदेव को हर एक असुर जो है परास्त कर लेता है। इंद्रदेव बहुत ही छोटे व्यक्ति हैं। भाई साहब, इंद्रदेव बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, मैं देवताओं में इंद्र हूँ, यानी देवताओं के राजा हैं भगवान श्री कृष्ण। इंद्रदेव के प्रति कोई गलत दृष्टि ना रखें। तो इंद्रदेव परेशान हो जाते हैं, और इतने ज्ञानी, इतने मतलब बड़े देवता, इतना सब कुछ, किस बात से परेशान है? अरे ये क्या हो गया, भगवान राम का राज तिलक होने जा रहा है। भगवान राम का राज तिलक हो जाएगा, फिर कैसे होगा? फिर तो हमारी जिंदगी खराब है, ऐसा हम तो बर्बाद हैं। ये जब तक रावण रहेगा तब तक हमारा जीवन खराब रहेगा। रावण स्त्रियों पर अत्याचार करता रहेगा। रावण का तो रोल ही वही मिला हुआ है। देखो, रावण बुरा नहीं है, रावण को जो विलेन का रोल मिला हुआ है। और जो बड़ी महान व्यक्ति होते हैं, जो बहुत देवताओं से भी ज्यादा महान होते हैं, वो ब्लैक लिस्टेड होना चाहते हैं। अगर मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, भगवान जी मुझे बहुत अच्छा रोल दे दो, और मुझे ऐसा खराब रोल मत दे दो जाते मेरी इमेज खराब हो जाए। तो राम की भक्ति में या शिव की भक्ति में, शिव गण थे, बहुत अच्छे भक्त थे शिव जी के, उन्होंने ऐसा रोल मांगा परमात्मा से, परमात्मा लीला करके जा रहे हो जगत में, मुझे विलेन को रोल दे दो। मतलब वो विलेन को रोल निभा रहे हैं। मतलब स्त्रियों के व्यवहार बहुत अच्छा। ये स्त्री को वो लेके आए तो उसके साथ कभी उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। मतलब उनके अंदर भी कुछ, कहीं पर रावण की पूजा भी होती है, तो रावण का दूसरा पक्ष भी यहाँ पे देखना जरूरी हो जाता है। वो कितने महान थे, मतलब उस समय के राक्षस भी इतने महान थे, जहाँ का आज इंसान भी इतना महान नहीं है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यही है कि जब भगवान राम के राज तिलक की गद्दी मिलने ही वाली थी, तो भगवान इंद्र परेशान हो गए। इंद्र परेशान क्यों हो गए? कि भाई साहब, इन्हें मिल गया अब माया, इन्हें मिल गया सिंहासन, अब ये बन गए राजा, अब ये तो भोग विलास की स्थिति में जिएंगे भाई साहब, और मस्त जीवन काटेंगे, हमारी स्थिति मरनी है। हमारा कुछ नहीं हो सकता। भाई रावण जब तक जिंदा रहेगा, हमारा जीवन है नहीं। कभी स्वर्ग पे हमला करेगा, कभी मेरे सिंहासन लेगा, कभी पाताल पे हमला करेगा, कभी पृथ्वी पे हमला करेगा। भाई साहब, ये कहीं जीने नहीं देगा शांति जब तक रावण जिंदा है। और रावण को राम के अलावा कोई मार नहीं सकता। तो मतलब जैसे कि मेघनाथ की देवता की जो इतने 6 महीने से न सोया हो, वो व्यक्ति तीर से मार पाएगा। तो लक्ष्मण जी निद्रा में नहीं जाते थे, वो अपने भैया और भाभी की सेवा में ही बाहर खड़े रहते थे।
हमेशा रात भर भी जगते थे वो, और उनके बदले की जो नींद थी वो पूरी करती थी उनकी पत्नी। वो एक स्टोरी अलग है, वो बाद में कभी करेंगे। तो यहाँ पे मतलब वो परेशान हो गए, देवता बहुत जल्दी परेशान हो जाते कि भाई साहब भगवान राम को सिंहासन मिल गया, अब क्या होगा, अब तो ये मायामुख हो जाएंगे और रावण का वध होगा ही नहीं, इनकी लीला का जो है उद्देश्य खत्म हो जाएगा, इनकी लीला का हेतु ही खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे परेशान हो, फिर उन्होंने माता सरस्वती को भेजा, और माता केकई, माता कौशल्या और माता सुमित्रा, तीनों माताएं बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी भगवान राम से, बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी। माता केकई बहुत प्रेम करती थी, स्वयं माता सरस्वती जाने से घबरा रही हैं, स्वयं जगदम्बा माता सरस्वती जाने से घबरा रही हैं स्त्रियों के पास। किनके पास? माता केकई के पास। भैया मेरे बस की नहीं, मैं नहीं करूंगी ये काम। बताओ, माता सरस्वती क्या करी, मेरे बस की नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं आऊंगी वहां पे ये कार्य करने कि बात है उनसे कुछ और करवा दूं, उनसे कुछ और वचन मंगवा लूं और इनको संन्यास दिलवा दूं। तो उन्होंने देवताओं ने स्तुति करके किसी जगह माना, माता हमारे बचा लो, हमारा जीवन खराब है, जब तक रावण जिंदा है हमें बचा लो किसी तरीके से। तब माता सरस्वती जाती, उनके जीवा पे बैठ जाती। तब माता सरस्वती जो आएगा, जो केकई का जो रोल है, जो विलेन का रोल है केकई का, वो टोटल माता सरस्वती ने ही करवाया था। वही जो राम रचना का को कर तरह बढ़ावा ही था का। तो यानी कि माता सरस्वती ने ही वो खेल करवाया था। फिर केकई ने 14 वर्ष का वनवास राम के लिए मांग लेते, सभी को पता है। उसके बाद वो किस तरीके से वहां पे मतलब वनवास में रहे और किस तरीके से सुदृढ़ रहे। जब हम कमियों में रहते हैं, जब हम परेशानियों में रहते हैं, तो हम और ज्यादा मजबूत बनते हैं। जो कठिन परिस्थितियां होती हैं हमें और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। या तो लोग और ज्यादा मजबूत बन जाते हैं, या फिर और ज्यादा नीचे गिर जाते हैं, बिल्कुल हैंग हो जाते हैं, हैंग। तो जल्दी हैंग ना हुआ करें और ज्यादा मजबूत होना करें। तो भगवान राम के जीवन की एक स्टोरी है। अब देखो एक स्टोरी यहाँ पे और याद आ रही है, महादेव। महादेव ने वरदान दे दिया तारकासुर को। तारकासुर बड़ा चतुर था, उन्होंने कहा भोले आओ तो भोले हैं, ये तो कुछ जानते ही नहीं है, ऐसा करो मुझे अमरता का वरदान दे दो। तो तारकासुर ने जब कहा अमरता वरदान, तो बोले उनका भाई साहब ये तो अलाउड ही नहीं है, दैट इज नॉट कम इन अवर पॉलिसी, और ये वरदान हम आपको नहीं देते, ये हमारी पॉलिसी और गाइडलाइंस के खिलाफ है। अच्छा जी, तो उनका जब पॉलिसी और गाइडलाइंस के खिलाफ है तो आप इसे फॉलो ना करें, तो आप ये बता दो कि मेरा वध जो है आपके पुत्र से हो। तो भगवान शिव जी जो है उसको वरदान देते हैं तारकासुर को, मेरे पुत्र के द्वारा तेरा वध होगा। अब वो तारकासुर खुश, तारकासुर कह रहा भोलेनाथ तो भोले हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं कैसे मुझे वरदान दे दिया कि इनके पुत्र, ये तो बैरागी हैं, ये तो कभी शादी करेंगे नहीं, कभी इनके पुत्र होगा नहीं, और कभी इनके पुत्र होगा नहीं, मेरा कहीं वध होगा नहीं, मैं तो अमर हो गया। भाई साहब खुद होकर बिल्कुल चला जाता है वहां से, और देवता परेशान। सबसे पहले जो परेशान होता है वो देवता परेशान हो जाता है। महादेव भी परेशान होंगे तो अपने योग साधना में चले गए। उनका काम क्या था? वरदान दो, राक्षस वरदान से अहंकारी होगा, अपना बना स्वयं अपने विनाश की यात्रा स्टार्ट करने से पहले वो हर एक भोग कर लेता है, हर प्रकार के दुष्कर्म कर लेता है, हर प्रकार का फुल एंजॉयमेंट कर लेता है, मरता बिल्कुल एकदम एंड में ही है प्लान। तो मतलब पूरा जो एंजॉयमेंट कर लेता है। तो उसका जब देवता परेशान रहते हैं, अब महादेव का काम है भाई तपस्या करिए, वरदान दो भाई, उनके लिए चाहे सोरो असुरो चाहे कोई भी, सबको वो देते हैं भाई साहब। भगवान विष्णु तो राक्षसों का खात्मा करने में रहते थे, और महादेव कहते भैया मेरे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, चाहे सुर करो मेरी तपस्या, चाहे असुर करो, चाहे कोई करो भाई साहब, मैं तो वरदान दूंगा। आई एम बाउंड टू गिव द boon, इट्स कम इन अवर पॉलिसी एंड गाइडलाइन। तो मतलब वरदान दे दिया, ध्यान में बैठ गए जाके, वाह कितनी अच्छी बात है। मतलब वरदान दे दिया कि मेरे पुत्र का वध होगा, वो खुद बैठ गए ध्यान में। अब देवता परेशान, और देवता इतने ज्यादा परेशान घूम रहे हैं इधर उधर, ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास, महादेव जी के पास, कि अब क्या करें, अब कैसे तारकासुर का वध होगा, कैसे इसका अंत होगा, इसमें तो बहुत ज्यादा चौक फैला रखा है, पूरे तीनों लोगों में हंगामा फैला रखा है, और ये कर रहा है, वो कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, वरदान ले लिया उसने, अब क्या करें इसका। तो मतलब क्या है कि महादेव का काम सिर्फ यही था कि वरदान दे के ध्यान में बैठ जाना, ध्यान साधना में, फिर उनको उनके ध्यान को जो है भंग करने के लिए फिर कामदेव को भेजा जाता है। तो कामदेव अपने 5 बाण काम वाले छोड़ते हैं भगवान शिव पे, तो भगवान शिव तीसरी आंख खोलते हैं और उसको भस्म कर देते हैं, वो वहीं पर राख बन जाते हैं। उसका वो किस तरीके से बहुत फिर लंबी स्टोरी रही। तो मतलब कुल मिला के ये उनको इंद्र काम मतलब जागृत की जाती है। फिर एक बार जो माता पार्वती पर भी मारा जाता है, पर माता पार्वती क्या जगदम्बा है, वो माता है, वो कामदेव को क्षमा कर देती है। उसे भी पता है कि ये मेरे ऊपर काम छोड़ने का प्रयास कर रहा है, मतलब दोनों ही काम वासना से ग्रसित हो, दोनों के अंदर काम वासना जागृत हो, तभी इनका विवाह होगा, तभी पुत्र की उत्पत्ति होगी, तभी हमें चैन मिलेगा, जब तक तारकासुर मरेगा नहीं। तो माता पार्वती को जो उसने काम मार तो उसके लिए माता पार्वती ने जगदम्बा है, बहुत जगदम्बी करुणा में ही है, बहुत दया में ही है, उन्होंने क्षमा कर दिया था।
महादेव भी हैं, मतलब सेम गुणों से भरे हुए, लेकिन जो वहां पे जो भी है मतलब वही है राम लक्ष्मण का, तो उनको जो है तीसरी आंख से जो है भस्म कर देते हैं। हो सकता है कि उसे क्षमा कर दे जो है तो मेरे प्रति अपराध कर रहा है, जो मेरी होने वाली पत्नी के प्रति अपराध कर रहा है, मतलब जो भी है उनका तो शिव शक्ति का तो पुराना ही जो है वो जोड़ है, मेल मिलन है, वो चला ही जा रहा है। जब वो तपस्या भी कर रही थी तो कई ऋषियों ने उनकी परीक्षा ली थी कि आप विष्णु भगवान से विवाह कर लो, अपन से विवाह करो। उन्होंने कहा भाई साहब मेरे तो हमेशा सर्वस्व शिव जी ही रहे हैं, तो मैं तो उनसे ही विवाह करूंगा, चाहे कुछ भी अच्छा हो चाहे तुम्हारी बेकार हो। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि देवता बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। फिर महादेव और माता पार्वती का विवाह भी होता है और कार्तिकेय जी का जन्म भी होता है, और कार्तिकेय जी के जन्म पे भी मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ, बहुत ही अच्छी और रुचकर ये कहानी है। फिर उनका जन्म भी होता है, फिर वो तारकासुर का वध भी करते हैं, और जो अस्त्र बनता है वो स्वयं माता काली बनती है, स्वयं उसे फाड़ के निकलती है पूरा पार एकदम। मतलब जो अस्त्र होता है ना स्वयं माता काली होती है, कोई अस्त्र उसका भेदन नहीं कर सकता। तारकासुर बहुत ही बड़ा राक्षस बन जाता है, मतलब असुर। असुर और राक्षस में क्या अंतर है ये भी बताऊंगा आपको किसी वीडियो में। तो वो असुर होता है, असुर श्रेणी का, राक्षस श्रेणी का नहीं होता। तो वो क्या करती है, ऐसा जो कार्तिकेय जी घायल होकर एक बार आ जाते हैं, परम ब्रह्म स्वरूप कार्तिकेय जी ऐसे वे तो रहे जिन्होंने 108 ब्रह्मांडों पर 100 ब्रह्मांडों पर एक साथ राज किया है। केवल तांत्रिक पूजा से, केवल माता काली की वजह से 100 ब्रह्मांडों पर राज किया है, ऐसे वे तो रहे हैं अपने उसमें। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो परम ब्रह्म स्वरूप है जो कार्तिकेय जी, वो भी घायल होकर यहाँ पर लौटा है। फिर माता काली स्वयं उनका अस्त्र बनी, और जब वो उनके शरीर में प्रवेश करी तो उनको जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुई तो उनको फाड़ था, उनको चिथड़े चिथड़े हो रहा था, तब उसने तारकासुर को जो अस्त्र ने उड़ाया था। तो आप ये कहें कि कार्तिकेय जी ने मारा था तारकासुर को, या फिर ये कहें कि स्वयं माता काली ने ही मारा था। जिसकी माता काली होती है, जिसके ऊपर माता का हाथ होता है ना, उसकी तो कभी भी पराजय नहीं होती। और ये भी एक ध्यान रखना, माता जो धूमावती का जो रूप है, उन्होंने क्या कहा था, ब्रह्मांड में पूरे ब्रह्मांड को चैलेंज कर दिया, और मुझे कोई हरा सके ना तो मैं उससे विवाह करूंगा। कौन हरा पाया उन्हें, वो तो स्वयं परम स्वरूप ही नहीं है माता धूमावती, माता बगलामुखी, दसवां अध्याय, कोई प्राइज नहीं, सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो इनके लिए भी सेपरेटली बन सकता। थैंक यू, हैव अ नाइस।